नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 का पार्ट 8 मैथ का 8.1 देखेंगे। इसमें हम केवल 8.1 ही सॉल्व करेंगे। 8.2 के लिए अलग फार्मूला यूज करेंगे, 8.3 के लिए अलग फार्मूला यूज करेंगे। जो हमारे 8.1 में फार्मूला यूज होंगे वो उन्हें देखेंगे। केवल इस प्रश्नावली में केवल 3 ही फार्मूला यूज होने वाले हैं। पहला कौन सा है? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोण साइन ए, जैसे कोण ए दिया है, ये कोई भी समकोण त्रिभुज दिया है ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। तो कोण ए की बात करेंगे अपन। साइन ए बराबर कोण ए के सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये साइन ए का फॉर्मूला होता है। अब कॉस ए देखेंगे। कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोण ए की इसमें देखेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा, मतलब ये कोण ए ये है, इसकी सम्मुख भुजा मतलब ये वाली कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कर्ण अपन ये होता है सभी में। इसी तरह कोण ए की संलग्न भुजा, मतलब कोण ए से जो संलग्न लगी हुई भुजा है, संलग्न नाम से पता चल रहा है, लगी हुई भुजा बटे कर्ण होता है। तीसरा देखेंगे tan ए। tan ए बराबर क्या हो जाएगा? tan ए बराबर पता होता है ना, साइन ए बटे कॉस ए होता है। जब इन दोनों को भाग करेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा? कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा, ये tan में फॉर्मूला हो जाएगा। चौथा देखेंगे। चौथा होता है कौशिक। कौशिक हमेशा साइन का उल्टा होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? हम साइन के फॉर्मूला को उल्टा कर देंगे, मतलब कर्ण बटे कोण ए की सम्मुख भुजा हो जाएगी। कोण ए की सम्मुख भुजा, ये कौशिक ए में फॉर्मूला हो जाएगा। पांचवा देखेंगे सेक ए। सेक ए में क्या हो जाएगा? सेक का एक उल्टा होता है कॉस का, तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटे कोण ए की संलग्न भुजा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे कोण ए की संलग्न भुजा, ये हो जाएगा। लास्ट देखेंगे। लास्ट अपन छठवां होता है कॉट होता है। क्या होता है? कॉट। और कॉट हमेशा कहे का उल्टा होता है tan। तो इसमें क्या हो जाएगा? साइन ए बटे कॉस ए है इसमें, तो इसमें हो जाएगा उल्टा हमेशा हो जाएगा इसका, तो कॉस ए बटे साइन ए। तो इसका क्या लिया है? कॉस ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा, तो इसका उल्टा हो जाएगा कोण ए की संलग्न भुजा बटे कोण ए की सम्मुख भुजा। ये 6 फॉर्मूला हैं। ये 6 फॉर्मूला ही हमारे 8.1 में काम में आने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। जैसे साइन ए, कॉस, tan। अब साइन का उल्टा होता है कौशिक का उल्टा होता है सेक का उल्टा होता है कॉट। ये 6 ही फॉर्मूले हमारे इस 8.1 में यूज होंगे। तो हम 8.1 देखेंगे। 8.1 प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना हमें। साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। बोल रहा है कि त्रिभुज ABC है जिसमें B क्या है? समकोण है। तो B को अपन समकोण बना देते हैं। ये समकोण अपन B बना दिए। ये A है, ये C। जिसमें बोलता है AB 24 सेंटीमीटर है। AB के लिए क्या बोल दिया? 24 सेंटीमीटर है। और BC कितनी है? 7 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर है। अब कर्ण का अपने को पता नहीं, तो कर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? अपना फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है?
प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होती है। तो कर्ण अपने को पता नहीं है तो कर्ण लिख देंगे, कर्ण का वर्ग वही से हम लिख देंगे। लंब कितना है, लंब अपना 7 सेंटीमीटर है, 7 का वर्ग हो जाएगा प्लस आधार का वर्ग मतलब 24 का वर्ग, 24 का वर्ग हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर 7 का वर्ग कितना 77 49 प्लस 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 625। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर कितना निकाला आया 625। अब कर्ण जब यहाँ से वर्ग लगा है, जब वर्ग हटाएंगे तो इस साइड क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। जब भी हम वर्ग हटाते हैं तो दूसरी साइड बराबर की उस साइड अंडर रूट लग जाता है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 625 को ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणे 25। जब दो जोड़े हमेशा को अंडर रूट के अंदर हों तो हमेशा एक संख्या क्या हो जाती है बाहर निकल आती है। इतना आधा कर्ण क्या निकाला है हमारा, कर्ण निकाला आया, कर्ण क्या निकाला है 25 निकाला आया। अब बोलता है क्वेश्चन में कि हमें क्या करना है, हमें निकालना है पहला क्या बोलता है, हमें निकालना है साइन ए का मान और कॉस ए का मान निकालना है। तो साइन ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का मान कैसे निकालेंगे, साइन ए का क्या होता है कोण ए की सम्मुख भुजा बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो साइन ए क्या है, कोण ए हमारा, कोण ए की सम्मुख भुजा, ये कोण ए है, कोण ए की सम्मुख भुजा मतलब क्या हो जाएगी कोण ए की सम्मुख भुजा, बिल्कुल इसके सामने क्या है 7 है और बटे कर्ण मतलब 25 कर्ण हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका 7 बटे 25 हो जाएगा। अब कॉस ए हम निकालेंगे, कॉस ए में क्या होता है, कॉस ए में होता है, अब कॉस ए कॉस की बात हो रही तो क्या होता है कोण ए की संलग्न भुजा बटे क्या होता है कर्ण। अब देखेंगे कोण ए की संलग्न कौन भुजा, लगी हुई कौन भुजा संलग्न, बिल्कुल जो इस कोण ए से लगी हुई क्या है 24 बटे कर्ण होता है 24 बटे 25 क्या हो जाएगी इसका 24 बटे 25 हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, दूसरे में बोल रहा है कि हमें साइन सी और कहेगा कॉस सी का मान निकालना है, साइन सी और कॉस सी का। तो इसे कैसे निकालेंगे, साइन सी की बात करेंगे। अब कौन उसने ले लिया है सी, पहले लिया था ए अब उसने ले लिया है सी। तो सी के लिए देखेंगे ये इसने कौन लिया है सी, तो सी के लिए कौन सी की सम्मुख भुजा क्या है 24 बटे कर्ण, तो 24 बटे कर्ण हो जाएगी, क्या हो जाएगी 24 बटे 25 हो जाएगी। इसी तरह अब निकालना है कॉस सी का मान। तो कॉस सी का मान कैसे निकालेंगे, कॉस सी का क्या होता है कोण सी लिया है तो कोण सी की संलग्न भुजा बटे कर्ण, और इसमें क्या होता है कोण सी की सम्मुख भुजा बटे क्या होता है कर्ण होता है, ये होता है। तो अब इसमें कोण सी की सम्मुख संलग्न भुजा कौन सी, कोण सी ये है इसकी संलग्न बिल्कुल लगी हुई भुजा, संलग्न कोण सी की लगी हुई भुजा 7 बटे कर्ण होता है 25। तो क्या आ जाएगा इसका मान 7 बटे 25, इसका भी मान निकाला आया। तो कॉस सी कितना निकाला 7 बटे 25, साइन सी कितना निकाला 24 बटे 25, दोनों सॉल्व होगा इसके पहले के। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। ये आकृति दी हुई है, इसमें tan p और माइनस कॉट आर का मान निकालना है। तो इसे दूसरे का सॉल्व करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे क्या दे रखा है। ये आकृति दी हुई है, आकृति दी हुई है क्या है, यह है Q, ये R, ये P है, ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बोल रहा है इसमें कि tan P माइनस कॉट R ये क्या करना है हमें निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे ये देखेंगे।
इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले अपन tan p का मान निकाला है और cot r का मान निकाला है। जैसे इन दोनों के मान निकाल आएंगे तो इस वाले समीकरण में रख देंगे तो हमारा मान निकाल आएगा। पहले tan p का मान निकालेंगे। पहले देखेंगे कि तीनों भुजा में मान निकली हैं क्या, नहीं निकली। एक भुजा दो भुजा का मान दिया, तीसरी भुजा का मान नहीं दिया, तो हमें तीसरी भुजा का मान निकालना पड़ेगा। और तीसरी भुजा का मान हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होती है। अब कर्ण अपने को दिया है, कितना दिया है कर्ण, 13 सेंटीमीटर दिया है, तो 13 का वर्ग लिख देंगे, बराबर लंब भी दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग, प्लस आधार नहीं दिया, आधार के लिए लिख देंगे आधार का वर्ग। पहले हम आधार का मान निकाल लेंगे। 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169 होता है। 169 बराबर 12 का वर्ग होता है 144, प्लस आधार का वर्ग पता नहीं है, तो आधार का वर्ग हमें निकालना है। अब 169 ये 144 बराबर के उस साइड है, इस साइड आएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा, बराबर आधार का वर्ग। 169 में से 144 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 25 आ जाएगा, आधार का वर्ग। जब इस साइड वर्ग लगा हो, जब वर्ग हटाएंगे तो इस साइड क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, तो अंडर रूट 25 बराबर आधार। तो एक काम कर सकते हैं, आधा अंडर रूट 25 को अपन 5 गुणे 5 ऐसे लिख सकते हैं। जब दो संख्याएं सेम अंडर रूट के अंदर हों तो एक संख्या बाहर निकल आती है, तो 5 क्या निकल आया, आधार कितना निकल आया अपना, आधार निकल आया 5। अब सभी मान निकल आए, कर्ण भी दिया है, लंब भी दिया है और आधार भी निकल आया अपना। जब सभी मान निकल आए तो अपन tan p निकाल सकते हैं। tan p कैसे निकालेंगे, tan p निकालने के लिए क्या करेंगे, tan p के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोण जो दिया हो, क्या दिया है यहाँ पे p, कोण p की सम्मुख भुजा बटे कोण p की संलग्न भुजा। ये अपन पहले देख चुके हैं, पहले मैंने 6 फॉर्मूला लिखवाए थे, उनमें ये tan वाले में ये वाला फॉर्मूला होता है। तो tan p की जब बात करेंगे, कोण p की सम्मुख भुजा, p के सामने कौन सी भुजा है, कोण p ये है, इस p के सम्मुख भुजा कौन सी है, 5 है, क्या है 5, तो अपन लिख देंगे 5 बटे कोण p की संलग्न भुजा, जो लगी हुई भुजा कौन है, p की लगी हुई भुजा ये होगी। ये तो हमेशा कर्ण होता है, जो सीढ़ियों की तरह होता है वो हमेशा कर्ण होता है। तो कोण p की लगी हुई भुजा मतलब कितनी है, 12 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। मतलब tan p कितना निकल आया, 5/12 निकल आया। अब इसी तरह हमें cot क्या निकालना है, cot r निकालना है। तो cot r के लिए क्या लिख देंगे, यहाँ पे कोण क्या लिया है, यहाँ पे कोण लिया है r, यहाँ पे लिया था p, तो जो कोण लेंगे वही हम लिखेंगे। तो कोण a की cot के लिए क्या फॉर्मूला होता है, cot a की संलग्न भुजा बटे cot a नहीं सॉरी cot r है, कोण r है, कोण r की संलग्न भुजा बटे कोण r की सम्मुख भुजा। अब इसे देखेंगे, कोण r की संलग्न भुजा क्या है, कोण r। अब यहाँ पे कोण r की बात चल रही है, किसकी, इसकी, कोण r की संलग्न लगी हुई भुजा क्या है, ये 5 है, कोण r की संलग्न भुजा बटे कोण r की सम्मुख भुजा, मतलब 5 बटे क्या हो जाएगी 12, क्या हो जाएगा 5/12। अतः हमारे मान दोनों निकल आए। क्या था क्वेश्चन में बोल रहा था कि tan p और माइनस cot r निकालना है, तो मान निकाल लें। tan p का अपन मान क्या निकला है, tan p का निकला है 5/12, माइनस cot r का क्या निकला है, इसका भी निकला है 5/12। आपस में अब दोनों को काटेंगे तो क्या निकलेगा, 5/12 प्लस का, ये माइनस का क्या निकल आएगा, 0 निकल आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा
तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि साइन 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का हमें मान निकालना है। क्या दे रखा है, साइन ए बराबर क्या दे रखा है, साइन ए बराबर दे रखा है 3/4, क्या दे रखा है 3/4। तो काय का मान निकालना है हमें, कॉट ए और काय का मान निकालना है, कॉस ए का, और काय का मान निकालना है, और टेन ए का मान निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे देखेंगे। साइन ए, पहले हम त्रिभुज बना देंगे, क्या समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे जिसमें ए बी सी। साइन ए का मान दिया है, साइन ए का मान क्या दे दिया है 3/4। साइन ए का फॉर्मूला अपने को पता है, क्या होता है, ए दिया है तो कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये होता है। तो कोण ए की सम्मुख भुजा मतलब ये कहा ही, कोण ए की सम्मुख भुजा का मान कितना कहाया, कोण ए की सम्मुख भुजा का मान 3 कहाया कि ना कहाया, तो इसका मान 3 है, बटे कर्ण मतलब इसका मान, कर्ण ये हमेशा होता है जो सीढ़ियों की तरह होता है वो हमेशा कर्ण होता है। तो 4 ये दिया। अब हमें 4 दिया है, 3 दिया है, ये आधार नहीं दिया, तो आधार कैसे निकालेंगे। आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कैसे, क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये है ना। अब कर्ण का मान क्या दे रखा है, कर्ण का मान दे रखा है 4, तो 4 का वर्ग लिख देंगे। लंब कितना दिया है 3 का वर्ग, प्लस आधार नहीं दिया तो हमें आधार को क्या करना है, आधार को हम x मान लेते हैं, तो x का वर्ग कर देंगे। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9, प्लस आधार हमें निकालना है 16, ये साइड आ जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। तो इसका मान कितना निकलेगा, इसका मान निकलेगा 16 में से 9 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 x²। जब एक साइड घात लगी हो, जब वो मतलब स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड क्या लग जाता है हमेशा अंडर रूट। तो x का मान अंडर रूट 7 आ गया, मतलब आधार अपना कितना आ गया, आधार अपना आ गया अंडर रूट 7। जब आधार अपना आ गया तो अपन अब बोलता है हमें कि कॉस ए निकालना है और क्या निकालना है टेन ए। कॉस ए निकालेंगे तो कॉस ए कैसे निकालेंगे, कॉस ए के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण, ये होता है ना। तो कोण ए है, इसकी संलग्न भुजा, लगी हुई भुजा क्या है अंडर रूट 7 बटे कर्ण मतलब कितना है 4, ये अपना आ गया कॉस ए का मान। इसी तरह टेन ए निकालेंगे, टेन ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। तो कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, कोण ए ये है, कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है 3 है, 3 और बटे संलग्न मतलब 3/√7, क्या 3/√7। ये अपने दोनों मान आ गए। कॉस ए का कितना आ गया √7/4 और टेन ए का कितना आ गया 3/√7। यही मान हमें निकालने थे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर हो तो 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। इसे कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथा, 15 कॉट ए बराबर कितना दिया है 8, तो हमें काई का मान निकालना है साइन ए और काई का निकालना है सेक ए का मान निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। लिखा है 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो एक काम कर सकते हैं कॉट ए बराबर 8, ये 15 कॉट के साथ क्या कर रहा है यहाँ पे गुणा कर रहा है, इस साइड आएगा तो भाग करने लगेगा। कॉट ए का मान कितना निकाला है 8/15।
अब कॉट ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कॉट ए के लिए फॉर्मूला होता है कोण ए की संलग्न भुजा बटे कोण ए की सम्मुख भुजा। ये होता है ना फॉर्मूला। तो इसमें फॉर्मूला ये होता है। अब मतलब कोण ए की, अब त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये अपन ने त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है। कोण ए की संलग्न भुजा, कॉट में अपन मान रख रहे हैं। कोण ए की संलग्न भुजा का मान कितना है? 8। कोण ए की संलग्न भुजा मतलब जो लगी हुई भुजा होती है, इसका मान कितना है? इसका मान कितना है? 8। और कोण ए की सम्मुख भुजा का मान कितना है? कोण ए की सम्मुख भुजा का मतलब 15 है। कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी होगी? ये। अब हमें कर्ण का मान पता नहीं है, तो कर्ण का मान हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। और कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? अपने पास कैसे निकालते हैं हमेशा कर्ण का मान? कर्ण का मान निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग हमें निकालना है, तो लंब कितना दे रखा है? 15 का वर्ग प्लस आधार कितना दे रखा हमारा? 8। 15 का वर्ग हमेशा कितना होता है? 15 का वर्ग हमेशा 15 का वर्ग होता है 225 प्लस 8 का वर्ग मतलब 8 8 64 हो जाएगा। दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 2 8 1, ये 289 हो गया। कर्ण का वर्ग कितना निकला? 289। जब हम वर्ग हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो कर्ण कितना निकल आया? अंडर रूट 289। हम 289 को ऐसे लिख सकते हैं 17 गुणे 17। 17 गुणे 17 करते हैं तो 289 आते हैं। तो कर्ण का मान कितना आ गया? जब भी दो संख्याएं सेम अंडर रूट के अंदर हो तो एक संख्या निकलती है। तो क्या? 17। हमारा कर्ण कितना आ गया? कर्ण हमारा कितना आ गया? 17। तो अब हम निकाल सकते हैं किसका मान निकालना था हमें साइन ए का मान निकालना था। साइन ए का निकालना था और सेक ए का मान निकालना था। साइन ए का कैसे निकालेंगे? साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए का कि कोण ए है यहाँ पे, तो कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो सम्मुख भुजा कोण ए की क्या है? 15 बटे 8। तो इसका साइन ए का मान कितना निकाला है? 15 बटे 8। अब सेक के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सेक के लिए मैंने लिखवाया था कर्ण बटे कोण ए है ना, तो ए की संलग्न भुजा, ये लिखवाया था मैंने फॉर्मूला। एक बार चेक कर लेना, देख लेना। तो कर्ण का मान कितना दिया है यहाँ पे? कर्ण अपन निकाले हैं 17 बटे कोण ए की बात चली, कोण की ए की लगी हुई भुजा संलग्न भुजा मतलब 8। 17 बटे 8। अतः दोनों मान क्या आ गए? एक आ गया हमारा 15 बटे 8 आ गया, एक आ गया हमारा 17 बटे 8। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है। हमें सभी त्रिकोणमितीय मान निकालना है। सभी त्रिकोणमितीय मान मतलब हमें साइन थीटा भी निकालना कहाया, कॉस थीटा भी निकालना कहाया, साइन कॉस टेन थीटा भी निकालना कहाया, कॉसिक थीटा भी मान निकालना कहाया, और सेक थीटा का मान अपने पास दिए हैं। सेक थीटा का कितना दिए हैं? 13/12 दिए हैं। और कॉट थीटा का भी मान हमें क्या करना पड़ा? निकालना पड़ेगा। मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना है, हमें केवल एक मान दिया है। तो इसे कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। पता है हमें सेक थीटा बराबर उसने कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 13/12 दे रखा है। अब सेक थीटा के लिए अपन फॉर्मूला देखेंगे। क्या अपन ने लिखवाया था पहले? सेक थीटा के लिए फॉर्मूला होता है कि कर्ण बटे कोण। अब इसमें कोण कोई नहीं दिया, थीटा दिए, तो कोण थीटा की क्या? संलग्न भुजा, ये होता है ना फॉर्मूला। तो अपन एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना दिया। इसमें मान दे देंगे ए बी सी। तो
थीटा दिए है तो थीटा में अपन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का मान मतलब 13, कर्ण मतलब 13 उसने दे रखा है। और कॉट की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी, संलग्न भुजा ये हो जाएगी। अपन कोण ए ही लेते हैं, ए लेंगे तो सभी मान अपने आप सभी आ जाएंगे। तो ए की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी 12। अब अपने को एक भुजा नहीं दी है तो अपन एक भुजा कैसे निकालेंगे, अपन निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकालेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग दिया है 13, तो 13 का वर्ग बराबर लंब, मतलब लंब नहीं दिया, लंब अपने को निकालना है। आधार दिया है 12 का वर्ग मतलब 144। 13 का वर्ग होता है 169, लंब का वर्ग हमें निकालना है, लंब निकालना है प्लस 144। तो इसे कैसे करेंगे, 169 ये 144 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 144 बराबर लंब का वर्ग, ये अपन हो जाएगा 25 बराबर लंब का वर्ग। तो लंब बराबर कितना आ जाएगा, इस साइड अंडर रूल लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग लगा था, वर्ग हटाया तो दूसरी साइड अंडर रूल लग जाएगा। तो लंब बराबर कितना आ गया 5 गुणे 5, लंब बराबर कितना आ गया, केवल क्या आ गया 5। अपना लंब कितना आ गया 5, अपने कर्ण भी दिया है तो वो भी निकाल आया, लंब भी निकाल आया और आधार भी निकाल आया। तो सभी फंक्शन निकाल लेंगे ना। अब अपने को निकालना है, सभी निकाल लेते हैं एक एक से। साइन ए कैसे निकालेंगे, साइन ए के लिए फॉर्मूला होता है, पूरे फॉर्मूला अपने कॉपी के पास रख लेना, फिर देखना साइन ए का फॉर्मूला होता है कि इसकी सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा कर्ण मतलब 5/13। अब कॉस ए का मान निकाल लेंगे, क्या होता है संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटे कर्ण मतलब 12/13 निकल आएगा। अब टेन थीटा का मान निकालेंगे, टेन थीटा का, टेन थीटा क्या होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न मतलब सम्मुख क्या है 5, संलग्न क्या है 12, तो 5/12 निकल आएगी। अब सेक तो अपना निकला है, कौशिक देखेंगे, कौशिक, कौशिक के लिए क्या होता है कर्ण बटे कर्ण क्या है 13 बटे सम्मुख भुजा, सम्मुख क्या है 5 मतलब 13/5 निकल आई अपनी। अब अपन देखेंगे सेक का तो दिया है, अब कॉट और बचा निकालने के लिए, कॉट के लिए क्या लिख देंगे, कॉट के लिए क्या होता है फॉर्मूला कि कोण की सम्मुख भुजा संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, संलग्न क्या है 12 बटे सम्मुख मतलब 12/5। ये अभी अपने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला है, साइन ए निकाला है 5/13, कॉस ए 12/13, टेन ए 5/12, कॉसेक ए 13/5, कॉट ए 12/5, ये सभी मान निकाल आए अपने।